जो बजट आता है वो पर कैपिटा के लिहाज से आता है, गांव की आबादी के लिहाज से आता है कि अगर आपके गांव की आबादी है तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि मान लीजिएगा किसी गांव को 8 लाख मिलने हैं और उसमें कोई एक ऐसा काम कोई 10 लाख रुपए का हो तो दैट कैन बी टेकन अप, वो भी लिया जा सकता है। और सभी 22 के जो पार्षद के एरियाज हैं उनमें सभी में समान कार्य करवाए जाएंगे। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, जो आज की आप जो वीडियो आगे देखोगे उसका एक अलग ही तो मुद्दा है और अलग ही बातें हैं, क्योंकि बात करूं तो एडीसी साहब के भी और बात करूं अनीता मलिक जी से भी और बात करूं जिला परिषद से भी, जो प्रतिनिधि हैं उनसे या जिला परिषद से, जो अब जिस प्रकार से आज हरियाणा के मेरे ज़िले के मेरे आसपास के जितने गांव हैं उनकी दशा की बात करूं तो बड़ी दंदनी देखी जा सका है। और सरपंच फिलहाल ई टेंडरिंग के ऊपर हड़ताल पे हैं और वो कार्य नहीं कर पा रहे, मतलब कि सौदा ऑनलाइन है और वो क्या अकाउंट हमारे पैसे भी आ लिए, इस तरह से हमारे काम ऑनलाइन लगने शुरू होंगे। किस तरह के होगा हमारा बेरा कोने, लेकिन हम हड़ताल पा। हाँ, तो जो आज की वीडियो है, आज का वीडियो में एक सार्थक मैसेज देखा जा सका है। ये 20 थे 21 थे इतने आज जिला परिषद रूम में, प्रतिनिधि रूम में वहाँ पे मौजूद थे और मीटिंग की जो फर्स्ट मीटिंग है जो आज आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, आप देखना जरूर। एक एक बात अधिकारी की हो, चाहे अनीता मलिक जी हो, चाहे वो जिला परिषद के रूम में प्रतिनिधि की हो, आप सुनना बारीकी से, क्योंकि अब विकास के कार्य शुरू हो गए आपके हल्के के लिए, आपके ग्रामीण धरा के लिए। अब जो या आठ है मरोड़ है इसको साइड में रख के आप अपने हल्के के लिए, अपने विकास, अपने गाँव के लिए विकास करवाने का काम करना शुरू कर दें कि ज़रूरी है। और जो अपनी लड़ाई है, लोकतंत्र के अंदर की लड़ाई है, वो आप अपने आप संविधान के अंदर लड़ते रहें। लेकिन आज की वीडियो एक सार्थक मैसेज है ग्रामीण तरह के लिए कि आपके लिए करोड़ों रुपए आ चुके, अब वो कार्य शुरू जल्दी से जल्दी आपके लिए होंगे। तो आप वीडियो सुन के आप कमेंट के माध्यम से बताना कि क्या क्या सार्थक रहा, क्या क्या कमियाँ रहीं, किस किस प्रकार के सवाल होने चाहिए थे। आगे आऊँगा और जाऊँगा उनसे, आपके सवालों पर उनके आधार पर सवाल बनाने शुरू कर दूंगा। सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। मुबारक आपको भी हो, मुबारक जिला परिषद को भी, क्योंकि पहली मीटिंग थी जो हाउस की मीटिंग का। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे मीटिंग? बहुत ही बढ़िया ढंग से गुजरी है आज की मीटिंग। 21 पार्षद शामिल थे उसमें। हमारी जिला प्रमुख के नेतृत्व में, अनीता मलिक जी के नेतृत्व में, और हमारी जो प्रमुख है सुनीता जी के नेतृत्व में, ये बहुत शानदार रही है। अधिकारी भी शामिल रहे हैं, पार्षद भी शामिल रहे हैं और सभी ने एक स्वर में एक चीज़ को स्वीकारा है कि मिलजुल करके इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। तो आज यही फैसला हुआ है। मनरेगा के संबंध में काम हुआ है कि मनरेगा को स्पीड अप कैसे किया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के कार्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई है। और जो ग्रांट्स हमारे पास टाइड और अनटाइड ग्रांट हैं उनसे भी प्रस्तावों के लिए कह दिया गया कि वो सप्ताह के अंदर हमसे प्रस्ताव शेयर कर लें और उसके बाद फिर उनको वो ग्रांटें दे करके वो काम जो है वो प्रारंभ कर दे जाएँ। एक बात और हुई है आज कि जो सरपंच साथी विरोध कर रहे हैं, वो जिन वार्ड्स के वो सरपंच हैं उनसे वो जिला पार्षद साथी मुलाकात करेंगे और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छी योजना विकास के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए चलाई है, इसमें वो सहयोग करें। कोई छोटी मोटी दिक्कतें अगर भविष्य में आती हैं तो सरकार उसमें थोड़ा बहुत विचार बाद में करने के लिए तैयार है एकदम। लेकिन सरकार का मूल उद्देश्य ये है कि एक बार काम चलें, प्रारंभ हो, विकास के बयार दिखे सभी को। तो हमने भी आज ये चर्चा करी है सभी पार्षदों से और सभी पार्षदों ने इस बात को स्वीकारा भी है। कितना बजट आया? बजट लगभग हमारे पास अलग अलग ग्रांट्स के जरिए 5-1 करोड़ रुपए का है जो शुरुआती रूप में है। लेकिन 2 दिन पहले हमारे हेडक्वार्टर्स लेवल पे माननीय मंत्री जी महोदय और माननीय एसीएस महोदय के नेतृत्व में मीटिंग हुई थी, जहां माननीय एसीएस महोदय ने अवगत कराया था हमें कि लगभग 4-1 हज़ार करोड़ रुपए का बजट जारी होना है रूरल डेवलपमेंट में अगले साल में। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। नया परिवर्तन जो होता है थोड़ा समय लेता है, तो वो अनुरोध मेरा सभी से, आपके ज़रिए मेरा सभी सरपंच से अनुरोध ये रहेगा, पर सभी ग्रामवासियों से भी ये अनुरोध रहेगा कि विरोध का ये तरीका छोड़ें
काम के लिए मैदान में, काम के लिए आपको चुना गया है तो काम करवाइए आप। सर किस किस कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जिस प्रकार से आप देखिए, रूरल डेवलपमेंट में जिस भी तरह का काम हमारे सामने आएगा, चाहे वो गली का निर्माण है, पानी की निकासी का निर्माण है, या फिर कोई ऐसी ज़रूरत है स्कूल में रिपेयर की ज़रूरत है, नए कमरों की ज़रूरत है, या रूरल ग्रामीण परिवेश में किसी तरह के किसी भी काम की ज़रूरत है, तो उसके विकास के लिए सरकार ने अलग अलग हेड्स में अलग अलग पैसा हमें दे रखा है और सरकार देने वाली है। तो अगर उसके लिहाज से काम होगा तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि साल भर में ही पूरे गांव, हरियाणा के सभी गांव चमकने लगेंगे और एक अलग ही दिशा में सारे काम होंगे, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी इसमें सजग हैं और हमारे जो विभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसएस महोदय हैं वो भी इसमें बड़े सजग रूप से। तो सर सभी को बराबर का दिया जाएगा या किस तरह डाउन अप रहेगा, गांव के हिसाब से रहेगा? देखिए ये, हाँ, ये ऐसा जो बजट आता है वो पर कैपिटा के लिहाज से आता है, गांव की आबादी के लिहाज से आता है कि अगर आपके गांव की आबादी है तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि मान लीजिएगा किसी गांव को 8 लाख मिलने हैं और उसमें कोई एक ऐसा काम कोई 10 लाख रुपए का हो तो दैट कैन बी टेकन अप, वो भी लिया जा सकता है। इसमें मूल उद्देश्य से सरकार का यही है कि सारी चीज़ें समान रूप से, समन्वित रूप से चलें, तो ताकि गांव का विकास हो और किसी को कोई ठगा सा उसमें महसूस ना करे, तो संतुलन सधे उसमें। तो संतुलन के लिहाज से उस पर कैपिटा के रूप में जो पैसा आया है, हमारा भी ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम वो पैसा एक संतुलन और अनुपातिक रूप से ही लोगों के बीच में। एक सर जो जिला परिषद विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, क्या उनके लिए भी प्रावधान इस तरह रहेगा या फिर? हाँ, यहाँ सर्वसम्मति से हुआ है तो मुझे लगता है तो थे सर जिला परिषद, मैं आज तो ऐसा नहीं देख पाया था कि कोई ऐसा है साथी। बाकी अगर कोई ऐसा है तो वो तो प्रतिनिधि तो चुन करके ही आया ही है। हम प्रयास करेंगे कि वो विपक्ष में ना रह करके पक्ष में आए, चीज़ें विकास के लिए उनको चुना गया है तो उस विकास में अपनी भूमिका वो निभाएं और जो पैसा उनको अलॉट होगा वो पैसा हम उन्हें जारी भी करेंगे ताकि ये विकास जो उनकी जिम्मे है वो विकास भी हो सके। सर आपकी किस प्रकार की नज़र रहेगी, डिपार्टमेंट की किस प्रकार की नज़र रहेगी पैसे के ऊपर भी और काम के ऊपर? वो उनकी तरफ से जो पैसा होगा वो हमारी इंजीनियरिंग जो विंग होगी वो एस्टिमेट तैयार करेगा और उसमें सुपरविज़न के लिए CO ZP होंगे, यानी वो जिम्मा मेरे पास भी रहेगा, वो जिम्मा चेयरमैन मैडम के पास भी, जिला प्रमुख के पास भी रहेगा, जिला उप प्रमुख के पास भी रहेगा और प्रत्येक पार्षद के पास भी रहेगा कि उसका जो पैसा दिया गया है वो सही रूप में खर्च हो भी नहीं रहा है कि तो। और फिर 2 लाख से ऊपर के सारे काम टेंडर के ज़रिए होने हैं तो इस तरह की समस्याएं भी नहीं आनी आगे। लेकिन कोई सरकार ने पैसा दे दिया है तो ये हमारा जिम्मा भी बनता है कि वो पैसा सही यूटिलाइज हो। इसी के लिए सरकार प्रयासरत है, वो सजग हैं इसलिए कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। तो इसके लिए सभी हम मिलकर के जिम्मेदारी निभाएंगे, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो भी, हमारा जो टेक्निकल ब्रांच है वो भी और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि साथी हैं वो भी, सारे मिलकर के इसको सुपरवाइज भी करेंगे और चीज़ों को सुलझा लेंगे अच्छी तरीके से ताकि जो 100 रुपया आया है वो उस जगह 100 रुपया ही लगे, एक भी पैसा चैनलाइज ना हो। तो सर कब तक विकास कार्य शुरू हो जाएंगे सर? देखिए ये तो हमारी आज हमने प्रस्तावों के लिए कहा है, 1 सप्ताह का समय दिया है उन्हें, उनके प्रस्ताव आते ही हम एस्टिमेट के लिए लिख देंगे और एस्टिमेट बनते ही जो हमारी वैधानिक प्रक्रिया है वो हमारी प्रारंभ हो जाएगी और आप यकीन मान लें लगभग महीने या 2 महीने में सारे ही कार्य पटल पे आपको नजर आना पड़ेगा। सर जिस प्रकार से पार्षदों ने अपने गांव की, अपने क्षेत्र की जो कमियां बताई हैं, तो लगता सर इस बजट में काम चल जाएगा और बड़ा बजट चाहिए सर? सरकार बजट बहुत ज़्यादा देने वाली है, मुझे लगता है जो आज उनकी मांग थी उनसे भी ज़्यादा बजट देने वाली है सरकार। वो काम तो पूरे होंगे ही, हमें तो बीच में उनसे अनुरोध करना पड़ेगा कि आप अतिरिक्त काम और दें ताकि वो बजट में वो काम पूरे। उसके बजट सरकार बहुत ज़्यादा देने वाली है क्योंकि पिछले 2 साल का जो बजट एसीएस महोदय हमें बता रहे थे कि पिछले 2 साल का जो बजट जो सेंटर से आना था वो सेंटर ने स्वीकार कर लिया है कि वो बजट दे दिया जाएगा। HRDF का पैसा भी है, हरियाणा ग्रामीण विकास का भी पैसा है, 15th फाइनेंस कमीशन का भी पैसा है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का भी पैसा है, वो सारी स्कीमों से बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि हमारे साथियों के जितने सारे काम हैं वो उसमें पूरे हो जाएंगे, हमें और भी उनसे मांग करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले हाउस की मीटिंग मुबारक हो, क्या क्या निर्णय लिए गए ग्रामीण धरा के लिए, क्या क्या आपके द्वारा काम होंगे? देखिए आज पहली मीटिंग थी वो बहुत अच्छी रही, सभी के सभी पार्षद पहुंचे हुए थे
और सब ने अपनी अपनी जो समस्या थी वो पूछी है, समझी है, और उन सब को ये बोल दिया गया भाई जो भी आपकी समस्या है वो बतावें और उन पे देख के समझ के जो ग्रांट दिलवानी है वो दिलवाने का काम कराएंगे। और सभी 22 के जो पार्षद के एरियाज हैं उनमें सभी में समान कार्य करवाए जाएंगे। कितना बजट आपके लोगों के पास आया है, किस तरह से लगेगा, किस तरह से आप लगवाएंगे, किस तरह से आपकी निगाह रहेगी? देखिए, बजट की कोई कमी नहीं है, काम सोच समझ के और अच्छी नीयत से करने का वो है। सरकार बहुत अच्छे योजना ला रही है और बस काम करवाने के लिए कह रही है, और हम सभी ये चाह रहे हैं कि भाई अच्छे काम करें। पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास। पहली मीटिंग हाउस मीटिंग में कैसा अनुभव रहा, क्या शेयर करेंगे लोगों से? देखिए, पहली थी बहुत अच्छी हुई है और धीरे धीरे पहले चंडीगढ़ भी थी 15 को, वहाँ की मीटिंग भी अटेंड की थी, वहाँ से भी कुछ सीखने को मिला है। ये दूसरी थी तो यहाँ भी कुछ सीखा है और धीरे धीरे अब सीखना लाग रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, सोच सही होगी तो काम अपने आप सही होंगे। किस तरह से आप व्यवस्था मानते हैं ग्रामीण तरह, क्योंकि आप भी ग्रामीण टच से जुड़ी हुई महिला है? देखिए, गांव में ज़्यादा कर पानी की समस्या, खारे पानी की और गंदे पानी की निकासी है। जैसे तो शाम में बारिश का जो पानी है वो सबसे मेन समस्या है। और जो मेरा पार्षद का एरिया है उसमें बिल्कुल गंदे पानी की और पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और पूरे ज़िले में जो होंगे काम उनको बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और उनको काम करवाने। क्या प्राथमिकता रहेगी पहले कार्य करवाने के लिए? भैया हमने ये कार्य सोच रखे, पहले ये काम कराए जाएंगे गाँव के लिए, जैसे स्कूल की है, पानी की आपने बताया, जोड़ खारे पानी की और गंदा पानी निकालने की। बारिश का तो शाम में है, इस तरह बोल दिया। सब का जो होगा एक, जैसे सरकार ने ये जो पानी नहीं भरता है बारिश का जी, उसके बारे में भी अब बता रहे थे। वहाँ मीटिंग में गए थे चंडीगढ़, तो वो पानी निकलवाने का भी ये भी बोले भी होगा ये सारे काम। इस बजट से कितने इस बजट में कब तक काम शुरू हो जाएंगे? बस अब जल्दी, अब देर करने की कोई वो नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, अब जल्दी काम शुरू करवाएंगे। इस प्रकार से आज जिला परिषद की पहली मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग बोली जाए, तो क्या नए आयाम बनेंगे, किस प्रकार से रहेंगे? क्योंकि मैंने आपका सवाल विपक्ष वाला अंदर भी उठाया था, उन्होंने बताया कि हम विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम एक साथ मिलकर लेके साथ चलेगा, काम करेंगे। तो क्या बातें हुई, किस प्रकार की बातें हुई? जहाँ तक आपका नमस्कार, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पक्ष विपक्ष की जो बात थी वो वोट डालने तक, जो वहाँ तक जो कुछ चीज़ें वहीं तक सीमित थी। और आज जैसे ही क्या होता है कि चेयरपर्सन चुनने के बाद भी ग्रांट जो सरकार की तरफ से आई हैं 2-3 तरह की होती हैं। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की तरफ से 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से होती हैं, तो वो वितरण किसके अधिकार में हो इसके लिए अलग से चुनाव हाउस कर सकता है, करता भी है। जैसे कैथल में क्या था, चेयरपर्सन को हाउस मेंबर्स ने मना कर दिया, दूसरा किसी आदमी को वो चुन के भेज दिया कि ये ग्रांट का वितरण करेंगे। यहाँ पे चेयरपर्सन ने पहले ही कह दिया कि मैं सबको 22 के 22 को इक्वल रखूँगी, तो इस बात पे कोई विवाद होना ही नहीं था, क्योंकि सभी अपने इलाके से चुन के आए और सभी को अपने इलाके का काम करना है, तो इस पर कोई विवाद है ही नहीं। और जो मेरा स्टैंड पहले था वही है, अगर जिला परिषद में एक पैसे की कोई हेरा फेरी होती है, अनियमितता होती है, चाहे कोई अधिकारी करे, कर्मचारी करे, चेयरपर्सन करे, वाइस चेयरपर्सन करे, कोई पार्षद करे, वो मैं मीडिया के जरिए और बिल्कुल आपके सामने रखूँगा, वो मेरा स्टैंड है, वो रहेगा। तो जिस प्रकार से सरपंच आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे, आप लोगों के पास पैसा आ चुका, ग्रांट आ चुकी, तो आप किस तरह से तालमेल बना के किस तरह से समझाएंगे लोगों को, किस तरह से देखिए, ऐसे है ये आज जो एडीसी का चार्ज भी है और सीओ भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रहनुमाई कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पार्षदों को भी एक मोरल ड्यूटी देने की कोशिश की कि आप अपने सरपंचों, अपने वार्ड के जो सरपंच हैं, किसी भी पार्षद के वार्ड में 22 सरपंच हैं, किसी में 10 हैं, कि आप उनको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करें, आश्वस्त करने की कोशिश करें कि सरपंच जो हैं इसमें प्रस्ताव दें और एक बार काम करना शुरू करें, कि एक बार इसको मतलब इम्प्लीमेंट तो करके देखें।
लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करने में यही है कि एक बार जैसे एनपीएस कर्मचारी को उनका फ़ायदा बता के शुरू करवाया गया था ना कि आपका फ़ायदा होगा, सारे कर्मचारी पूरे देश के कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम दो, तो कल को अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या सरकारें वापस देने में रजामंदी होंगी, क्या पता है। आज ओल्ड पेंशन स्कीम दे रही हैं क्या सरकारें? 2004 में ली थी, 2023 आ गया, 19 साल हो गए, रोज़ कर्मचारी कह रहे हैं ओल्ड पेंशन दो, तो क्या भरोसा करें कि ना करें। इसलिए बड़ी बीमारी हो उससे पहले ये मना कर रहे हैं कि हम इसी से सहमत नहीं है। भाई आप जिनको फ़ायदा बता रहे हैं, जब वो फ़ायदा नहीं लेना चाहते, आप क्यों ज़बरदस्ती करना चाहते हो? डेमोक्रेटली इलेक्ट होकर आए हैं, आपको उनको ऑटोनमसली आप काम करने दीजिए। 29 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तो पता नहीं क्या क्या हैं। आप थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं आप वो भी इनसे सरपंचों के हाथ से लेना चाहते हैं, तो मैं तो सरपंचों के इसमें बिल्कुल साथ हूँ। और ये टेंडरिंग जो है वो सरपंचों के और डेमोक्रेसी की जो मूल भाव है, सोल आत्मा, उसके किस खिलाफ प्रकार से ग्रामीण दराज जो गति पकड़ पाएगा, क्योंकि सरपंच नाराज हैं। डेडलॉक जो है रिप्रेजेंटेटिव के और सरकार के या सरकार या जनता के बीच में डेडलॉक कोई पहली बात नहीं है। डेडलॉक और गतिरोध हमेशा जनता और सरकारों के बीच में होता आया है और हमेशा होता भी रहेगा। तो इसमें जब भी सरकार, मैं कहता हूँ सरकार को पहल करके डेलीगेट सरपंचों के बुलाने चाहिए, उनके मुद्दे सुनने चाहिए और उनको निराकरण करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। इसमें ज़बरदस्ती क्या है? अब बुलाओ ना, गवर्नमेंट सीएम साहब बुला सकते हैं, बबली जी बुला सकते हैं, आप मान सम्मान के साथ उनको बुलाइए, उनके टेबल पे बैठाइए, आप बात करिए उनसे। तो जिस प्रकार से चेयरपर्सन साहब मलिक साहब ने कहा बताया कि हम इस तरह जोड़ों का है, पानी का है, स्कूल की व्यवस्था होगा, उसके ऊपर हम खास मामला फोकस रहेगा, क्या मानते हैं? उसमें ये था कि 3 तरह के जो फंड फिलहाल हमारे पास हैं, लगभग 4-5 करोड़ के नज़दीक जिला परिषद भिवानी के पास कोष में है। उनका वितरण किस तरह, कौन कौन से काम के अधीन उनको पैसा दिया जा सकता है, तो कहा भी 22 जिला परिषद हैं, अपने अपने लेटर हेड पर लिख के अपने प्रस्ताव आप हमें दे दीजिए और सबको अपने सभी जो काम है इस लिस्टेड में जो भी हैं वो सारे काम दे दिए जाएंगे। मैंने एक चीज़ और रखी कि 411 के नज़दीक जिला परिषद हैं पूरे हरियाणा में। एक तो इनका मानदेय जो है 3000 है, जो एट पार विद सरपंच है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से सरपंच से तो इसका जिला परिषद का, क्योंकि जिले की बॉडी का है, तो इसका मानदेय सांकेतिक तौर पर जिला परिषद का वाइस चेयरपर्सन का बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका हो जाता है जिला परिषद के पास। दूसरी बात ये रखी कि जिला परिषद वो जनता को रिप्रेजेंट करता है और जनता के काम करने के लिए हेडक्वार्टर में आता है, और हेडक्वार्टर से कोई काम नहीं होता तो सीधी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएगा स्टेट हेडक्वार्टर में। तो साधन भी सरकार की तरफ से मुहैया नहीं है, निजी तौर पे लेके भी जाते हैं, तो कम से कम टोल उनका एग्जेम्प्ट करना चाहिए। चौथी बात मैंने ये लिखी कि दी है कि सेंटर के लेवल पे जो एमपी चुन के जाते हैं वो किसी भी मिनिस्ट्री के सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी होते हैं, उससे अबव उसका प्रोटोकॉल होता है। एमएलए जब चुन के जाते हैं स्टेट में तो सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी से अबव उनका प्रोटोकॉल रखा जाता है। तो जिला परिषद तीसरे स्तर पर जिला परिषद का हाउस है, उसकी भी प्रोटोकॉल सरकार द्वारा गजट में नोटिफाई करनी चाहिए कि जिला परिषद के मेंबर का और चेयरपर्सन का जो प्रोटोकॉल है वह क्या है, किस ऑफिसर से वो ऊपर है, ताकि आपस में अधिकारी और इनकी जिला परिषद इलेक्टेड मेंबर्स की आपस में गतिरोध ना हो, टकराहट ना हो, ईगो क्लैशेस ना हो। सरकार को इसमें क्लैरिटी लानी चाहिए और गजट नोटिफाई करना चाहिए। तो सर एक लास्ट सवाल, जिस प्रकार से आज ग्रामीण दराज की व्यवस्था खराब देखी जा सकती है, प्रत्येक गांव की बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं गांव के दौरे कर रहा हूँ, तो मान सकते हैं कि जो इन करोड़ों के बजट से अब सुधार हो पाएगा, जिस प्रकार से नहीं, देखिए इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी हैं, इसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हैं, सीएम साहब भी हैं, और सबसे आखिर में और मेन जो स्तंभ हैं वो सरपंच हैं। अब सरपंचों को आप छोड़ के किसका डेवलपमेंट आप करवा लोगे? सबसे मुख्य स्तंभ, सबसे मेन स्टेक होल्डर तो उसमें सरपंच हैं। आप सरपंचों को कन्विंस करिए, आप उनको साथ बैठाइए, उनके समाधान करके तभी डेवलपमेंट हो जाएगा। 2 साल तो आपने वैसे ही चुनाव खत्म करा लिए, और उस दौरान 2 साल का जो पैसा है स्टेट फाइनेंस कमीशन का है, 15th फाइनेंस कमीशन का है, पीआरआईज का है, जो भी फंड है आप सरपंचों को रिलीज़ करिए काम करने के लिए और उनको फ्री हैंड दीजिए काम करने के लिए। मेरा मानना ये है कि सरपंचों को फ्री हैंड देना चाहिए। अगर कोई सरपंच उसमें करप्शन करता है, आप कठोर कानून बनाओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। दिक्कत आएगी जो जिला परिषद काम करेंगे और सरपंच मना करेंगे तो दिक्कत नहीं, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इसमें ज़्यादा सरपंच को ज़्यादा सा जिला परिषद से वास्ता नहीं है काम करने के लिए। और जिला परिषद का तो सिर्फ इतना है कि जिला परिषद का मेंबर लिख कर यहाँ दे जाएगा भी मेरे फलां स्कूल में एक कमरा बनाया जाए, उसके बाद एस्टीमेट यहाँ के टेक्निकल ऑफिसर्स बनाएंगे और यहाँ के टेक्निकल ऑफिसर्स की वो जिम्मेवारी है जिला परिषद का। उसके बाद सिर्फ इतना है कि वो क्वालिटी चेक कर ले कि क्वालिटी कहीं ख़राब नहीं लगाई जा रही है, और अगर लेट लतीफ़ी हैं तो इनको कह दे कि समय से पूरा करो। और जिला परिषद का उस सरपंच की तरफ फ्री हैंड नहीं होता, फाइनेंशियल पावर इस तरह से नहीं होते हैं। जैसे सरपंच अपने आप में ज़्यादा फाइनेंशियल पावर होती हैं, जिला परिषद मेंबर के पास इस तरह से फ्री हैंड नहीं होता है। नहीं होता। चलो जी, तो आज पहली मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग थी, और जिला परिषद चेयरपर्सन साहिब ने सभी को एक बात, बहुत सुथरी बात कही, बताई, साफ सुथरी बात कही कि जो जितने भी पार्षद हैं, जितने भी जिला परिषद हैं, उनको सबको सम्मान आकर दिया जाएगा और सबके
गांव के अंदर समान विकास करवाए जाएंगे। तो पहली मीटिंग के अंदर जो प्रस्ताव पास हुए, करोड़ों रुपए आए हुए हैं। अब ग्रामीण के नक्शा बदलने की तैयारी हो रही जिला परिषदों के द्वारा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।